नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू या अदर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि सीयूईटी पीजी एलएलबी का क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, और भी जो डाउट कंफ्यूजन होते हैं आमतौर पे एस्पिरेंट के, उन सभी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ आपको पढ़ना होता है सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस हमने डाउनलोड कर दिया है cutpgsamat.ac.in पीजी की वेबसाइट से। और ध्यान रखिएगा, इसका जनरल पेपर का जो पेपर कोड है वो है COQP11। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर कोड की आवश्यकता तब आपको पड़ेगी जब आप सीयूईटी पीजी एलएलबी का फॉर्म अप्लाई करोगे, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इन्हीं पेपर कोड के बेस पे आपका एडमिशन लेती है। कहने का मतलब है जब आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपका पेपर कोड मांगेगा, तो वहाँ पे आप पेपर कोड ये डालोगे आप लोग और एलएलबी डाल दोगे आप लोग, और साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होता है। तो ये आप काम करना, बीएचयू और डीयू इन्हीं पेपर कोड के माध्यम से अपना एलएलबी में एडमिशन लेती है। हालांकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यही पेपर कोड अपना लेती है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस तो ये काफी लंबा है, लेकिन सिलेबस को समझने से पहले जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है पेपर के पैटर्न को समझना, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे छात्र इसको लेकर के परेशान रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। आइए सबसे पहले हम आपको एक एक करके सारी बातों को बताएंगे। ध्यान से मेरी बातों को अगर आप समझेंगे तो कोई डाउट कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा और एक एक करके आप चीजों को समझ जाओगे। सबसे पहले आप समझिएगा कि मार्किंग स्कीम क्या होती है। जब आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म अप्लाई करोगे लॉ के लिए, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को या कह रहे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें, देखिए भाई 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और टोटल जो एमएम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 300 नंबर का आपका पेपर होगा और इसके लिए आपको 105 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब 1 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वर्ष 2023 में 100 क्वेश्चन होते थे, 400 नंबर का पेपर होता था और 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन 24 में इसको बदलाव कर दिया गया है। इनकेस 25 में कोई बदलाव आएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी चैनल पे दी जाएगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी जब आपका फॉर्म भी आएगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको समय इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। आगे देखिए, जो पेपर का आपका मूड होगा यानी कि पेपर मोड आपका जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, अभी तक होता है। अगर इन केस कोई बदलाव आएगा 25 में तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पेपर का जो आपका लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। इट्स मीन कि पेपर जो आपका आए क्वेश्चन पेपर यानी कि आपके जो 75 क्वेश्चन आने हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। तो अगर आप किसी भी माध्यम के छात्र हैं कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं यानी कि अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम अगर आप कर चुके हैं, या अगर आप अपीयरिंग यानी कि आपका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे पास्ट भी अगर आप हैं या अपीयरिंग में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नो एज लिमिट, क्योंकि सीयूईटी पीजी एमबीए और एलएलबी में कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो एनटीए जो है कोई एज लिमिट नहीं रखती है। हालांकि बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई एलएलबी कोर्स में एज लिमिट नहीं रखती है। तो एज लिमिट आमतौर पे कहीं भी नहीं होता है लॉ के लिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था। आई होप कि इतनी बात आप समझ होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना ये है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो उससे पहले आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप इसी वेबसाइट से pgcut.samat.ac.in पे से आप यहाँ पे आएंगे, जनरल एलएलबी पेपर को आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। इसका मैंने कर लिया है और मैं आपको एक करके अब इसको समझाने वाला हूँ। ध्यान से पूरे सिलेबस को समझिएगा, एकदम आसान सिलेबस है। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो आराम से इसको आप जो है एलएलबी एग्जाम को क्रैक कर सकते। देखिए जी आपका है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कुछ लिखा हो भाई कि द क्वेश्चन बेस्ड द क्वेश्चन, एक सेकेंड, द क्वेश्चन जो है विच विल हैव 75 क्वेश्चन। हालांकि मैंने इसकी जानकारी पूरी आपको दे दी है कि 75 क्वेश्चन आता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे 45 मिनट का समय मिलता है, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, सारे क्वेश्चन आपके कंपल्सरी होंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का आपका पेपर होगा। आइए हम आगे समझते हैं।
अब आता है जनरल पेपर COQP11। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर कोड का काफी इंपॉर्टेंस है, कई सारे छात्र इसको नहीं समझते हैं और बाद में दिक्कत होता है। यकीन नहीं मानेंगे आप, कई सारे ऐसे छात्र थे जो COQP11 की जगह 12 का डाल दिए थे और उनको दिक्कत हुआ, उनको एडमिशन नहीं मिला। बिकॉज अगर आप पेपर कोड ही फॉर्म भरते समय गलत डालोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसी पेपर कोड के माध्यम से DU और BHU एडमिशन देता है। हालांकि 99% यूनिवर्सिटीज हैं लो कोर्स में, ला कोर्स में जो एडमिशन देती है वो अपने इसी कोड के माध्यम से लेती है। अब आइए भाई हम समझते हैं, सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज है, जहां पे आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो है आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से। आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा, ठीक है, आपका जो है इंग्लिश ग्रामर रहेगा, आपका इंग्लिश यूज एरर रहेगा, जबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में आए, हिंदी पार्ट बोधन में, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परीक्षित का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ्य बोधन, वाक्य का पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। अच्छा, यहाँ पे कुछ छात्रों को डाउट कंफ्यूजन होता है, जो कि मैंने देखा है कि सर क्या मुझे लैंग्वेज में से कोई एक सॉल्व करना है या दोनों सॉल्व करना है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब आप जो फॉर्म भरेंगे ना, जब आप CUT PGLLB का, वहां पे आपसे एक ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करें। देखिए, मोड ऑफ पेपर यानी कि मोड ऑफ पेपर एक लैंग्वेज एक अलग होता है, लेकिन यहाँ से आप हिंदी सॉल्व करना चाहते हैं, हिंदी के ग्रामर या इंग्लिश के ग्रामर, जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसी समय आपको चूज करना होता है। हालांकि BHU से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज दे करके आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप DU से करना चाहते हैं LLB, तो उस केस में केवल इंग्लिश ही लेना होगा। DU की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है। हालांकि 99% जो यूनिवर्सिटीज है वो आपकी जो है लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो तो आपको एडमिशन देती है। लेकिन DU की स्पेशली क्राइटेरिया ये है कि वो लैंग्वेज में इंग्लिश ही लेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप DU से करना चाहते हो लॉ, तो आप जब फॉर्म भरना तो इंग्लिश जो है वहां पे सेलेक्ट करना, ठीक है, जो भी आप इंग्लिश करना। और अगर आप BHU से करना चाहते हो तो आपको हिंदी करना पड़ेगा। इस केस में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ से करना है, कोई एक लैंग्वेज चूज करना है जिससे आपका हर जगह का काम बन जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे देखिए, क्योंकि देखिए भाई आपके जो है लैंग्वेज से भी 15 से 20 क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका आगे आ गया जनरल नॉलेज अवेयरनेस। ठीक है, यानी कि देखिए सेक्शन सेकंड में आपका लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटीज है, स्पोर्ट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स है, साइंस पॉलिटिक्स है, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर, यानी कि जीके जीएस के बेसिकली क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर मेंशन नहीं है, लेकिन करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। इससे भी लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, कुछ छात्र ये जानना चाहते हैं कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ये वैरी करता रहता है, किसी शिफ्ट वाइज वैरी कर देगा। तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये जो है एनटीए जानेगा, जो एग्जाम में पेपर को सेट करेगा। तो आपको सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानते हुए ही बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे आता है आपका सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर बेसिक्स में आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर शॉर्टकट की है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो कंप्यूटर से भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, किसी क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे पूछते हैं, यानी 15 से 20 के आसपास कंप्यूटर से पूछता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हालांकि जो हमारे यहाँ जो प्रवेश बैच रन करना है उसमें हम लोग सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे देखिए क्लॉक्स, कैलेंडर है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम ऑन एज है, नंबर ट्रेन है, और LCM HCF है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड बॉक्स है, पाइप एंड सस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्टॉक एंड शेयर्स है, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, सेट एंड यूनियन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मिक्स एंड एलिगेशन है, एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस। यानी कि लगभग इस टॉपिक जो आपका लिखा हुआ है ना कि जनरल एप्टीट्यूड, इससे भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। अब आगे देखिए, लास्ट सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। इसमें रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर है, अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट के स्टेटमेंट है, एक्सेप्शन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इंटरफेरेंस है, नॉन
में एनालॉजी टेस्ट है, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग है। अच्छा, कुछ छात्र भी डाउट होंगे सर रीजनिंग मैथ कुछ कुछ टॉपिक से, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ टॉपिक रीजनिंग और मैथ के, हालांकि सब कुछ आपको पढ़ना है, याद रखिएगा रीजनिंग मैथ काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके पेपर में कम से कम 40 से 50% जो क्वेश्चन आएगा ना वो रीजनिंग मैथ से रहेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस करना। हालांकि हमारे प्रवेश बैच में एक बेहतर प्रैक्टिस कराई जा रही है, और आपकी जानकारी की मैं बताना चाहता हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाके देखिएगा अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको इसका पीवाईक्यू सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप उसको देखिए, वहां से आप समझिए पेपर का पैटर्न क्या रहा है और किस लेवल की आपको तैयारी करें। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया सिलेबस, और यहाँ मैंने आपको बताया था पेपर का पैटर्न। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बेहतर वे में लॉ की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप हमारे प्रवेश बैच के माध्यम से जुड़ करके अपने लॉ कोर्स की तैयारी एक बेहतर वे में कर सकते हो। हालांकि इसकी और भी डिटेल हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी उपलब्ध है। आगे हम कई सारे वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपको बी से करना है, डी से करना लॉ, या अलग किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, फीस कट ऑफ सीट वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र आपकी 199 है। हालांकि इसमें भी अगर आप कूपन कोड DNS10 यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप DNS10 कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि अभी ये इसका लिमिटेड ऑफर पीरियड है, इसके बारे में पता कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आपको जो है पढ़ाया जाएगा, जो है क्लास का माध्यम दोनों होगा, ठीक है, और लाइव डाउट सेशन होगा। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर रहे, और आपको फुल लेंथ का 5 मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो कि CUT PG LLB COQP 11 के जो है पैटर्न पे होगा। साथ ही साथ आपको क्लास का नोट्स, सिलेक्टेड नोट्स भी दिया जाएगा, और पर्सनल गाइडेंस आपके एग्जाम तक क्या इवन आपके एडमिशन तक DNS का रहने वाला है। इसके लिए आप प्ले स्टोर से क्या करेगा कि DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसी ऐप पे हमारी क्लासेस चलती है, और जितने भी हमारे क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे उसका फ्री नोट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कोर्स 4 मंथ का है, 4 मंथ में इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और जो कोर्स की वैलिडिटी होगी ना वो आपके CUT एग्जाम तक, यानी जब तक आपका CUT एग्जाम नहीं होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ और भी जानना है, कुछ कंफ्यूजन डाउट है, इसके लिए आप 63879864 पे कॉल या SMS करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।